बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारे घड़े हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये है, आपको बता दूँ, कोरा घड़ा, यानी इसको यूज़ नहीं किया गया, और ये यूज़ में है। तो आज मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगी हूँ और आप सुन रहे हैं काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। और क्योंकि आज मैं ना किचन से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा कि देसी किस्म की रेसिपी बनानी है, तो ज़रा किचन से हट के बनाते हैं और देसी किस्म के मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं। हाँ जी, एक और बात बता दूं कि ये रेसिपी आप सहरी में, रमज़ान आने वाला है, तो माशाल्लाह से बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो सहरी में अक्सर मुश्किल होती है कि लोग कहते हैं सहरी करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा दिन भर हमारा मैदा हीटअप हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी और बहुत आसान है। आप रेसिपी को नोट करें और देखें, और रमज़ान में तकरीबन डेली आप लोग इसको बना लें और इंजॉय करें। तो शुरू करते हैं रेसिपी। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मेरे पास हैं स्ट्रॉबेरीज़ और भी बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं। अब मैंने उसके लिए ये घड़ा लिया है, ठीक है ना जी। तो ये मुर्गा भी बोल रहा है, ये भी ना रेसिपी के लिए रेडी है। तो यहाँ पे है ये मेरे पास यूज्ड घड़ा। हमने एक घड़ा साफ कोरा लिया है और एक यूज्ड में। क्या करना है, उसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो जी यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। ये पुदीना, ये मेरे पास पुदीना है, ये डाल देते हैं। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम ये स्ट्रॉबेरीज़। इनको मैंने धो लिया है, और अगर आप मज़ीद धोना चाहते हैं तो वो भी धो लें, लेकिन इनको अच्छी तरह धो लें। और अब इसको मैं कट करके डाल देती हूँ। इनके ये जो कॉम्पल है ना, ये सारी, ये जो पत्ते हैं, ये सारे निकाल लेंगे और स्ट्रॉबेरीज ऐसे तोड़ तोड़ के डालते जाएंगे। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, और इतनी ठंडी है कि आप लोगों को सहरी में सारा दिन किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप इफ्तारी तक बहुत फ्रेश गुजारेंगे। तो ये ख़ास रेसिपी है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें। और ये भी बता दूं कि आप स्ट्रॉबेरी के मौसम में इसको बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्रूट हों तो उनको भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जी तो सारी स्ट्रॉबेरीज इसमें मैंने डाल दी हैं, और 2 गिलास पानी है, पुदीना है, और अब इसको कवर कर देते हैं। तो हमने ये सहरी के टाइम पे इस्तेमाल करना है, तो हम इसको रात को इस तरह करके रख देंगे। अगर आपने उसी वक्त बनाना है तो उसी वक्त भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप रात भर इसको इसी तरह रख दें। तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको रखे हुए, तो अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, काफ़ी हद तक स्ट्रॉबेरीज अंदर नरम हो चुकी हैं। और अब इसके अंदर हम शुगर यूज़ करते हैं। तो आप आपको अगर चाहिए कि ये फ्रेश बना लें तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। तो शुगर अपने हिसाब से डाल लें, जितने गिलास आपने रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जी। तो आप यहाँ पे परिंदों की आवाज़, मुर्गों की आवाज़ और चारा काटने वाली मशीन की आवाज़ भी सुन रहे हैं। आपको पता है कि फुल देसी माहौल बना हुआ है, देहाती माहौल बना हुआ है, तो देहाती बर्तन है। तो अब मेरे पास यहाँ पे है ये जग्गा, इसको इसके अंदर मारेंगे। ये इसलिए रात भर भिगोया है कि स्ट्रॉबेरीज हमारी नरम हो गई हैं, और ये इस तरह बग़ैर मशीन के बनाने में बहुत आसान होगी। इसको ऐसे करके हम मैश कर लेंगे थोड़े से पानी में। अभी 2 गिलास पानी डाला है, तो इस वजह से। ये देखें जी, इसका जूस निकल रहा है। इस तरह बनाने से इसकी जो फ़ायदा है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है इसका, और जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो इसी तरह रहती है, और ये बहुत ही ठंडा बनता है और मज़ा देता है पीने में। आप लोग इसको सहरी में, इफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं। जी तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है इसके साथ, और ये देखें, ये इस तरह हो गया है और बहुत ज़बरदस्त हो गया है।
क्योंकि आपको बताया था रात भर स्ट्रॉबेरीज भिगोई थी तो वो नरम हो गई हैं, और नरम होकर वो आसानी से मैश हो जाती हैं। अगर आप उसको फ्रेश करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगी, अगर वो पहले से भिगोई हुई होंगी तो वो नरम हो जाएंगी। जिस तरह आप लोग अक्सर फालसे का शरबत बनाते हैं जी। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से जितने गिलास बनाना है उतना पानी ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको छान के सर्व करेंगे। तो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। लेमन कब ऐड करने हैं, उसके अलावा इसमें हमने ये काला नमक है वो भी ऐड करना है, तो पहले वो ऐड कर लेते हैं टेस्ट के मुताबिक जी। तो यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक काला नमक डाला है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सादा सिंपल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इसको छानने लगी हूँ। ये देखें जी कितना मज़ेदार यमी शरबत बन चुका है और फुल ऑफ हेल्थ है, हेल्दी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस जग में अच्छी तरह छान लिया है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें जी, और अब या तो आप इसी में रख दें और जिसने पीना है वो पीता रहे गिलास में डाल के, अदरवाइज़ उसके अलावा इस तरह करके सर्व करना है। तो आप जग में डालें मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जूस जो हमने कोरे बर्तन में बनाया है जी। तो ये मेरे पास है इस जग में मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जूस। तो उसके अलावा लेमन है, तो लेमन का क्या करना है, जिनको लेमन का तुर्शपन पसंद है तो वो इस जूस में ये ऐड कर सकते हैं लेमन। तो इसलिए मैंने पहले ऐड नहीं किया कि अक्सर को नहीं पसंद होता, तो अगर ये भी डाल लें तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा जी। तो ये मैंने लेमन को कट कर लिया, इसके बीज हम ऐसे करके निकाल देते हैं और इसको एक जितना चाहिए हमें जूस इसका हम इस बाउल में निचोड़ लेंगे। साथ ही इसका थोड़ा सा पल्प भी है, तो एक हिस्सा मैंने निचोड़ा है। अब इसके अंदर मैं जूस डालती हूँ। बिस्मिल्लाह जी। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जूस तैयार हो चुका है। ये देख लें अंदर लेमन भी है इसमें और ये सिंपल वाला है। तो आप लोग इसको ट्राई करें और बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करें। आप रात भर इसको भिगो के रख दें और सुबह इसका जूस बनाएं, 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपका मज़ेदार सा जूस रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी बना है, मज़ेदार बना है और जो इसमें शुगर ऐड की थी उसका तनासुब भी बहुत मज़े का है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।